नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं दोहरी टाइम्स टीवी। इस समय घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह बड़े मार्जिन से चुनाव जीत चुके हैं। कहीं ना कहीं जिसके वो हकदार थे, जनता ने उन्हें वो हक दिया और घोसी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुधाकर सिंह को चुना है। आज हमारे साथ उन्हीं के सुपुत्र अजीत सिंह और काफ़ी लोकप्रिय माफ़ करिएगा सुजीत सिंह, उनके सुपुत्र जो ब्लॉक प्रमुख भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और इस चुनाव में कहीं ना कहीं इनका बड़ा अहम रोल था। हालांकि इनके रोल के पीछे प्रशासन भी पड़ गया था और इनसे घबराकर किस तरह से प्रशासन इनके पीछे पड़ा था, वही सब विषय पे बात करेंगे और मिली जीत पर भी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो जो आपको बड़ी जीत मिली है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। बधाई घोसी की जनता को हो जिसने इतने लंबे मार्जिन से अपने घर के बेटे को जिताया है। इसलिए तमाम घोसी नगर निवासियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इतनी बड़ी जीत मिली है घोसी विधानसभा की जनता ने आपको, जो 40,000 से ज़्यादा मतों से विजयी बनाया है। कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं सत्ता के विरुद्ध आप लोग चुनाव एक तरह से लड़ रहे थे। सत्ता का चुनाव माना जाता है उपचुनाव, और विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, जनता का प्यार मिला है। क्या लगता है इतनी बड़ी हार जो हुई है भाजपा की, तो क्या लगता है इसकी क्या वजहें रही हैं इस विधानसभा में इस बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस काम के लिए उन्होंने विधायक जी का चयन किया। टिकट चयन होने के नाते समस्त क्षेत्र की जनता इस बार मन बना ली थी कि इस बार उस बेटे को हम लोग वोट करेंगे जो 24 घंटा उनकी सेवा में रहता है, जिसने अपने जीवन के 45 साल उनके साथ, उनके दुख में चलने में काट दिया, उनके साथ मरने में, जीने में, शादी में, ब्याह में, गौना में, दोंगा में, कोई भी परिस्थिति रही हो, उनका बेटा उनके साथ चलता रहा है, उनका बेटा उनके साथ खड़ा रहा है। तो आज इस बार आप देखिए कि पूरी की पूरी जनता, जाति धर्म मजहब का बैरियर यहाँ टूट गया, पार्टियों का बैरियर टूट गया और सब लोगों ने मिल के बस यही कहा कि इस बार अपने बेटे को हमको जिताना है। और उपचुनाव में जहाँ केवल 50% मतदान हुए हैं, आप देख रहे हैं कि 43,000 की लंबी मार्जिन से घर के लाल सुधाकर सिंह विजयी हुए हैं। अब विधानसभा का दायित्व तो आप लोगों को मिल गया है, कम से कम विकास किस तरह से आप लोग करेंगे घोसी का, क्योंकि सत्ता भी आप लोगों की नहीं है तो चुनौतियां भी बहुत सारी आप लोगों के सामने आएंगी। ये बातें हम लोग से भी छुपी नहीं है, तो कैसे आप लोग करेंगे विकास आगे? देखिए, हम लोग पद पे रहें या न रहें, सत्ता में रहें या न रहें, घोसी के लोगों के मान सम्मान पे कभी हम लोग आज आने नहीं दिए। चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, हम लोग हर चीज़ झेल जाते हैं, लेकिन अपने लोगों के मान सम्मान की हिफाजत के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अभी आपने मुकदमे का जिक्र किया, उस गरीब होटल मालिक से एक पुलिस का सिपाही 5,000 रुपये मार कर ले लिया। एक गरीब के घर गया, घुस के उसकी पाइप तोड़ के उसको कहा कि कल थाने में 10,000 दे देना, नहीं तो मुकदमा करा देंगे। तो उसके लिए सुजीत सिंह किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने अपने ऊपर FIR सही, लेकिन आप पता कर लिएगा पूरा घाट में जाके कि उसका पैसा उसी रात को वापस हुआ। तो गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ मैं किसी हद तक हम लोग जा सकते हैं और उनके दुख में उनसे कदम से कदम मिला के चलेंगे। चाहे हमारे ऊपर मुकदमा हो, चाहे हम जेल जाएं, हम लोग इससे नहीं डरने वाले हैं। हम लोग अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने वोटर के लिए हर कदम हर पल तैयार रहते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार इस चुनाव में बयानबाजी खूब हुई है। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता इस बार बयानबाजी खूब किए और उनके गढ़ में देखा जाए तो चारों खाने भाजपा चित हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जितने बड़बोलापन इन लोगों का था, जनता ने सबक सिखा दिया। जो लोग वोटों के ठेकेदार बनते थे, जिनको यह लगता था कि जो वोटर हैं वो हमारे बंदिश में है, जो हम कहेंगे वो करेंगे, सबका घोसी की जनता ने जवाब दिया। जो लंबा मार्जिन 43,000 दिख रहा है, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों ने वोट दिया है और सबने मिलकर बस यही कहा कि इस बार घर के बेटे सुधाकर सिंह को आगे ले जाना है। ऐसा क्या आप लोगों ने इस बार जादू कर दिया था कि कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे थे ग्राउंड पे भाजपा का जो कोर वोटर है वो भी आप लोग की तरफ मुड़ गया इस बार? ये जादू नहीं है, ये राजनीतिक तपस्या का फल है। विधायक जी जो 45 से 50 साल अपने जीवन के उस नीम के पेड़ के नीचे कुर्सी पे बैठकर, चाहे धूप हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, वो कभी पीछे नहीं हटे। जो भी गया उसके लिए 2 कदम चलने का काम किए, उनके सुख दुख में जाने का काम किए, उनकी थाना तहसील पे मदद करने का काम किए। आज जब उनका वक्त बुरा था तो पूरी जनता ने उनको सहयोग किया और कहा कि बेटे निराश न होना। घोसी का एक एक व्यक्ति आज सुधाकर सिंह के रूप में चुनाव लड़ा और इतने भारी बहुमत से वो जीता है। सुजीत सिंह जिस तरह से अपने राजनीतिक तेवर को अपनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं गरीबों की मदद करने के लिए जो एग्रेशन भी आप दिखा रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आप पे मुकदमे भी होंगे, आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा? तो क्या सुजीत सिंह उसके लिए तैयार हैं? देखिए, मुकदमा प्रताड़ित से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर हम PhD इकोनॉमिक्स से किए हुए हैं, अगर हम आराम चाहते तो जाके कहीं प्रोफेसर बन के नौकरी किए होते हैं। मेरा जो काम है, जो मेरे पिताजी का काम था, उसको मुझे आगे बढ़ाना है और जिस गरीबों के लिए वो लड़ते आए हैं उनको कभी आज भी उनके साथ मुझे चलना है, उनको न्याय दिलाना है। और उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं, मुकदमा भी झेल सकते हैं। हम लोग पीछे पीठ दिखाने वाले लोग नहीं हैं, सामने की लड़ाई करने वाले लोग हैं और अपने लोगों के लिए हम लोग हर स्तर से तैयार रहते हैं।
घोसी की चलते चलते घोसी की जनता के लिए सुजीत सिंह अब क्या कहेंगे? घोसी की जनता को बहुत बहुत सम्मान, जो अपने बेटी का मान सम्मान उन्होंने बरकरार रखा है। और मैं घोसी की जनता से आश्वस्त करता हूँ कि जिस तरह उनका बेटा निरंतर उनकी सेवा करता रहा है, आगे और तेज़ी से वो लोग उनको अपने बीच पाएंगे और उनके हर सुख दुख में सुजीत सिंह और सुधाकर सिंह चलने का काम करेंगे और हर मजबूती से उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। तो ये थे सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के छोटे सुपुत्र ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह। और सुधाकर सिंह को चुनावी इस जंग में बड़ी जीत मिली है, जो हमें लगता है कि पिछले 15 सालों में ये सबसे बड़ी जीत मिली है सुधाकर सिंह को। और कहीं ना कहीं जनता ने उनको वो हक दिया है इस बार, जो बड़े बड़े सुरमाओं को इतनी बड़ी मार्जिन से जीत इस विधानसभा में नहीं मिली थी। और कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह भी इसके हकदार थे, ज़मीनी नेता थे, जनता के बीच में थे। सत्ता भले ही उनकी ना रही हो, लेकिन नीम के पेड़ के छांव के नीचे बैठकर जनता की सेवा करते थे और उसका फल जनता ने उन्हें दिया है। अब आने वाले समय में कितना ये लोग विधानसभा का विकास कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द्वारी टाइम्स टीवी।